इस एक स्त्री पर कभी भरोसा मत करना, नहीं तो पछताओ। गांव के पास एक छोटा जंगल था जो रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि वहां रात में एक स्त्री दिखती है जो बहुत सुंदर होती है। उसकी मुस्कान इतनी मोहक होती कि कोई भी उसे देखकर उसकी ओर खींच जाता। लेकिन हर कोई जानता था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक भूतिया आत्मा है। एक बार गांव का एक नौजवान रवि, जिसने इन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया, जंगल के पास से गुजरा। वह देर रात अपने दोस्तों के साथ एक शादी से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री सफेद साड़ी में खड़ी है। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें चांदनी की तरह चमक रही थीं। रवि ने सोचा, ये कौन हो सकती है इतनी रात में। वह उसके पास गया और पूछा, आप यहाँ इतनी रात को अकेली क्या कर रही हैं? स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, मेरा घर पास में है, लेकिन मैं रास्ता भूल गई हूँ। क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हैं? उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि रवि उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो गया। रवि ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ते गए, रवि को अजीब सा महसूस होने लगा। रास्ता गहरा और डरावना होता जा रहा था। अचानक रवि ने देखा कि स्त्री के पैर उल्टे थे। वह घबरा गया और वहीं रुक गया। स्त्री ने अपनी हंसी में एक अजीब भयानक स्वर भरते हुए कहा, तुमने मुझ पर भरोसा किया, अब तुम मेरी दुनिया के कैदी बनोगे। रवि ने अपने होश संभालते हुए भगवान का नाम लिया और वहां से भागने की कोशिश की। जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, वह स्त्री एक भयानक रूप में बदल गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं और उसकी मुस्कान डरावनी चीख में बदल गई। किसी तरह रवि ने पूरे साहस के साथ वहां से भागकर अपनी जान बचाई। सुबह गांव पहुंचने पर उसने सबको अपनी कहानी सुनाई। उस दिन के बाद गांव के हर इंसान ने उस जंगल के पास जाने से बचना शुरू कर दिया। कभी भी अनजान लोगों पर, खासकर संदिग्ध परिस्थितियों में, भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसे से पहले सही गलत का आकलन करना जरूरी है, वरना परिणाम घातक हो सकते हैं। रवि के इस अनुभव के बाद गांव में डर का माहौल बन गया। लेकिन कुछ लोगों ने उसकी कहानी को महज एक गढ़ी हुई बात मान लिया। खासकर गांव का धनराज, जो रवि का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम सब अंधविश्वासी हो। जंगल में कोई भूत प्रेत नहीं होते। ये सब डरपोक लोगों की बातें हैं। धनराज को अपनी बहादुरी पर बहुत घमंड था। उसने ठान लिया कि वह रात में जंगल में जाएगा और यह साबित करेगा कि वहां कोई भूत नहीं है। गांव के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा, मैं जाकर लौटूंगा और तुम सब की इस झूठी कहानी का सच लेकर आऊंगा। धनराज का जंगल जाना। अगली रात धनराज एक मशाल लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। हवा में ठंडक थी और आसमान में चांदनी फैली हुई थी। लेकिन जैसे ही वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, माहौल अचानक बदल गया। हवा भारी लगने लगी और अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। तभी धनराज ने देखा कि वही स्त्री सफेद साड़ी में पेड़ के नीचे खड़ी थी। वह बिल्कुल वैसी ही सुंदर दिख रही थी जैसा रवि ने बताया था। स्त्री ने धनराज की ओर देखते हुए कहा, तुम कौन हो और यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? धनराज को डर तो लगा, लेकिन उसने अपने डर को छिपाते हुए कहा, मैं यहाँ ये साबित करने आया हूँ कि तुम कुछ नहीं हो, बस एक धोखा हो। स्त्री मुस्कुराई और बोली, धोखा? तो आओ मेरा सच देख लो। सच का सामना। धनराज ने जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश की, स्त्री का चेहरा अचानक विकराल हो गया।
उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसकी मुस्कान डरावनी चीख में बदल गई। वह जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरने लगी। धनराज की हिम्मत टूटने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए। तभी उसने महसूस किया कि आसपास की हर चीज गायब हो रही है। पेड़, रास्ता और मशाल की रोशनी सब अंधेरे में खो गए। अब सिर्फ वह स्त्री और उसकी डरावनी हंसी थी। धनराज घबरा कर भगवान का नाम लेने लगा। जैसे ही उसने राम राम का उच्चारण किया, अचानक एक तेज रोशनी फैली और स्त्री गायब हो गई। धनराज जमीन पर गिर पड़ा और किसी तरह भागते हुए गांव वापस आया। गांव पहुंचने पर धनराज को समझ आ गया कि रवि और गांव वाले सही थे। उसने सबके सामने माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी घमंड में अंधविश्वास का मजाक नहीं उड़ाएगा। उसके बाद गांव वालों ने उस जंगल के पास जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। वह जगह धीरे धीरे वीरान हो गई और लोग उस रहस्यमयी स्त्री को सिर्फ एक डरावनी कहानी के रूप में याद करने लगे। घमंड और अति आत्मविश्वास खतरनाक हो सकता है। जब लोग अनुभव से सचेत करें तो उसे नजरअंदाज न करें। किसी भी रहस्यमयी चीज को हल्के में न लें, बल्कि सावधानी बरतें। रहस्यमयी जंगल का अंत नहीं। गांव में जंगल की कहानियां धीरे धीरे एक किंवदंती बन गईं। लोग उस रास्ते से गुजरने से कतराने लगे। परंतु समय बीतने के साथ कुछ युवा, जो इन कहानियों को अंधविश्वास मानते थे, वहां जाने की हिम्मत करने लगे। इनमें एक लड़की, राधा, भी थी। राधा पढ़ी लिखी और निडर थी। वह इन बातों को कोरी कल्पना मानती थी। राधा ने अपने दोस्तों से कहा, ये सब सिर्फ डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। मैं उस जंगल में जाऊंगी और खुद देखूंगी कि वहां क्या है। राधा का साहस। एक रात राधा अकेले जंगल की ओर निकल पड़ी। उसके पास सिर्फ एक टॉर्च और एक छोटी सी चाकू थी। उसने सोचा, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है, मैं इसे सच साबित करके सबका डर खत्म करूंगी। जंगल में दाखिल होते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वातावरण शांत और भयानक था। अचानक हवा का तेज झोंका आया और उसके टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। राधा ने खुद को शांत रखा और आगे बढ़ी। कुछ ही दूर चलने के बाद उसने एक पेड़ के पास सफेद साड़ी पहने हुए वही स्त्री देखी। वह चुपचाप खड़ी थी और राधा की ओर देख रही थी। स्त्री से सामना। राधा ने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? स्त्री ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। उसकी आवाज में दर्द और दया झलक रही थी। राधा ने उसकी बात सुनी और पूछा, कैसी मदद? स्त्री ने जवाब दिया, मैं इस जंगल में वर्षों से फंसी हुई हूँ। मुझे शांति नहीं मिली। मेरी हत्या यहाँ हुई थी और मेरी आत्मा को न्याय चाहिए। जो लोग मेरे बारे में डरावनी बातें सुनाते हैं, उन्हें सच नहीं पता। सच्चाई का पता चलना। राधा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने स्त्री की बात सुनने का फैसला किया। उसने बताया कि वह एक साधारण स्त्री थी, जिसे कई साल पहले गांव के कुछ लोगों ने लालच और ईर्ष्या के कारण मार डाला था। उसकी आत्मा जंगल में भटक रही थी, क्योंकि उसकी हत्या करने वाले कभी पकड़े नहीं गए। राधा ने उसे वचन दिया कि वह उसकी कहानी को सबके सामने लाएगी और उसे न्याय दिलाने की कोशिश करेगी। गांव का सच। अगले दिन राधा ने गांव में सबको ये बात बताई। पहले तो लोग उस पर हंसे, लेकिन जब उसने उस स्त्री के बताए कुछ पुराने सबूत दिखाए, तो गांव के बुजुर्गों ने स्वीकार किया कि यह कहानी सच है। उन लोगों का अपराध सामने आया और पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के बाद कुछ पुराने कागजात और गवाहों के बयान से पता चला कि वाकई उस स्त्री की हत्या की गई थी। दोषियों को सजा मिली और उसके बाद उस जंगल में फिर कभी किसी ने उस आत्मा को नहीं देखा।
जंगल की शांति। गांव वाले अब उस जंगल से नहीं डरते थे। उन्होंने वहां एक मंदिर बनवाया और उस स्त्री की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वह रहस्यमयी जंगल अब डरावनी कहानियों का हिस्सा नहीं था, बल्कि न्याय और सच्चाई की मिसाल बन गया। हर कहानी के पीछे कोई न कोई सच छिपा हो सकता है। सच्चाई जानने के लिए साहस और धैर्य जरूरी है। किसी भी समस्या का समाधान न्याय और सच्चाई से ही हो सकता है। जंगल का नया रहस्य। जंगल में शांति आने के कुछ वर्षों बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। लोग अब उस रास्ते से गुजरने लगे और जंगल के डरावने किस्से भुला दिए गए। लेकिन कुछ बुजुर्गों को अब भी ऐसा महसूस होता था कि जंगल पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। वे कहते थे, जो आत्मा भटक रही थी उसे शांति मिल गई, लेकिन ये जगह अब भी रहस्यमयी है। एक दिन गांव के कुछ लड़के जंगल में लकड़ी काटने गए। अचानक उन्होंने वहां किसी के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। उनमें से एक ने कहा, ये सिर्फ हमारा वहम है, चलो काम खत्म करके चलते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, एक पेड़ अचानक गिर पड़ा। सभी डर गए और वहां से भाग निकले। लौटकर उन्होंने गांव में सबको बताया। लोग फिर से डरने लगे और जंगल में जाने से कतराने लगे। राधा, जिसने पहले जंगल की सच्चाई उजागर की थी, इन घटनाओं को सुनकर बेचैन हो गई। उसने सोचा, क्या अब भी कुछ ऐसा है जो छिपा हुआ है? उसने कुछ साहसी युवाओं को साथ लिया और जंगल में जाकर जांच करने का फैसला किया। राधा और उसका समूह रात को जंगल गया। उन्होंने मशालें जलाईं और आसपास ध्यान से देखना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उन्हें अजीब निशान दिखने लगे। जमीन पर बड़े पंजों के निशान थे जो किसी जानवर के नहीं लगते थे। तभी हवा में एक तेज गंध फैली और उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे है। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक बड़ी परछाई पेड़ों के बीच से गुजरी। सभी डर गए, लेकिन राधा ने अपनी हिम्मत बनाए रखी। जंगल के बीच उन्हें एक पुराना खंडहर मिला। वहां एक बड़ा पत्थर रखा था जिस पर अजीब निशान खुदे हुए थे। राधा ने गौर किया कि ये निशान किसी प्राचीन भाषा के हैं। तभी उन्हें एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी जो कह रहा था, यहाँ से चले जाओ, ये जगह अभिशप्त है। वे मुड़े तो देखा कि वहाँ एक साधु जैसा आदमी खड़ा था। साधु ने बताया कि यह जंगल बहुत पुराना है और यहाँ सिर्फ एक आत्मा का वास नहीं था। ये जगह कभी एक तांत्रिक का साधना स्थल थी जिसने असीम शक्ति पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया था। लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई और उसने खुद को एक अभिशाप में बांधा। जंगल का नया अध्याय। गांव में जंगल को लेकर डर और रहस्य कायम था। लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया था। लेकिन समय के साथ कुछ बाहरी लोग, जो गांव की परंपराओं और कहानियों से अनजान थे, उस जंगल की ओर आकर्षित होने लगे। एक दिन शहर से कुछ खोजकर्ता गांव में आए। उन्होंने सुना था कि जंगल में रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। उनमें से एक ने राधा से कहा, हमने सुना है कि इस जंगल में कुछ असाधारण शक्तियां हैं, हमें इसकी सच्चाई जाननी है। राधा ने उन्हें सावधान किया, ये जंगल साधारण नहीं है। यहाँ रहस्य सिर्फ डरावने नहीं बल्कि खतरनाक भी हैं। अगर आप वहाँ गए तो आप खुद के लिए खतरा मोल लेंगे। लेकिन खोजकर्ता जिद्दी थे। उन्होंने कहा, हमने बहुत सी रहस्यमयी जगहों की सच्चाई उजागर की है, ये भी हमारी यात्रा का हिस्सा बनेगा। वे 4 लोग थे जिनके पास आधुनिक उपकरण, नक्शे और कैमरे थे। उन्होंने गांव वालों की चेतावनियों को नज़रअंदाज किया और जंगल में प्रवेश कर गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था।
वे जंगल की हर दिशा में अपने उपकरणों से जांच कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वे गहरे जंगल में पहुंचे, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उनके उपकरण अचानक काम करना बंद कर दिए। कैमरों की बैटरियां खत्म हो गईं। हवा भारी लगने लगी और चारों को अजीब सी गंध महसूस हुई। रात ढलने लगी और अचानक उनके बीच से एक व्यक्ति गायब हो गया। बाकी तीनों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी उन्हें पेड़ों के पीछे से एक छाया नजर आई। उन्होंने सोचा कि यह उनका साथी होगा, लेकिन जैसे ही वे उसके करीब गए, छाया एक डरावने रूप में बदल गई। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी। ये वही स्त्री थी, लेकिन पहले से भी ज्यादा खतरनाक। उसने एक अजीब आवाज में कहा, तुम्हें चेतावनी दी गई थी। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जंगल में ये सब हो रहा था और गांव में राधा को यह महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत कुछ गांव वालों को लेकर जंगल जाने का फैसला किया। जब वे जंगल के पास पहुंचे तो उन्हें वहां से चीखने की आवाजें सुनाई दीं। राधा ने अपनी हिम्मत जुटाई और जंगल के अंदर चली गई। राधा ने खोजकर्ताओं को पाया। वे डर के मारे कांप रहे थे। वह स्त्री अब भी उनके सामने थी, लेकिन राधा ने उसे शांत करने के लिए साहस दिखाया। उसने कहा, तुम्हें जिस न्याय की जरूरत थी वह तुम्हें मिल चुका है। इन लोगों को जाने दो। ये जंगल अब तुम्हारा है। हम इसे छोड़ देंगे। स्त्री ने कुछ देर तक राधा को घूरा, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। उस घटना के बाद खोजकर्ताओं ने गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि वे उस जंगल का सम्मान करेंगे। राधा ने गांव वालों को भी समझाया कि उस जंगल को अब पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। गांव के बुजुर्गों ने जंगल के चारों ओर एक पवित्र सीमा बनाए और वहां प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। अनजान जगहों और ताकतों का सम्मान करना चाहिए। लालच और जिज्ञासा में सही गलत का ध्यान रखना जरूरी है। कभी कभी प्रकृति को उसी रूप में छोड़ देना ही बेहतर होता है। जंगल अब भी वहां खड़ा है, शांत और रहस्यमयी, मानो अपनी कहानियों को अपने भीतर समेटे हुए। लेकिन कोई भी उसकी शांति भंग करने की हिम्मत नहीं करता। जंगल का आखिरी रहस्य। जंगल अब शांत था, लेकिन वह सिर्फ बाहरी दुनिया से। भीतर कुछ ऐसा था जिसे किसी ने अभी तक महसूस नहीं किया था। वर्षों बाद गांव में एक नई पीढ़ी आई। बच्चे जो कभी इन कहानियों को सुनते थे, अब बड़े हो गए थे और उनमें से कई इसे महज एक पुरानी दादी की कहानी मानने लगे थे। गांव के एक युवक अर्जुन को बचपन से ही रहस्यमय चीजों में दिलचस्पी थी। उसने ठान लिया कि वह उस जंगल का पूरा सच उजागर करेगा। ये जंगल किसी के डर से हमेशा के लिए बंद नहीं रह सकता। सच जानना जरूरी है, उसने अपने दोस्तों से कहा। अर्जुन ने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में जाने की योजना बनाई। उसने पहले राधा से बात की, जो अब गांव की सबसे समझदार महिला मानी जाती थी। राधा ने उसे चेतावनी दी, ये जंगल शांति में है, इसे जगाने की कोशिश मत करो। जो पीढ़ियां तुम्हारे पहले डर चुकी हैं, वह यूं ही नहीं हुआ। लेकिन अर्जुन पर जिज्ञासा और साहस हावी था। उसने कहा, मैं ये जंगल सिर्फ देखने जा रहा हूँ, मैं इसकी शांति नहीं भंग करूँगा। अर्जुन और उसके दोस्त जंगल में घुसे। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट ने वातावरण को आम बना दिया। लेकिन जैसे ही वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, हवा बदलने लगी। ठंड बढ़ गई और हर तरफ सन्नाटा छा गया। तभी एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा रहस्य छिपा है। खंडहर में प्रवेश करते ही उन्हें दीवारों पर अजीब चित्र दिखे।
एक चित्र में एक आदमी, जो शायद तांत्रिक था, एक विशाल ऊर्जा गोले को साधने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि यह वही तांत्रिक था जिसकी अधूरी साधना की कहानियां साधु ने बताई थीं। जैसे ही अर्जुन ने दीवार पर बने पत्थर को छुआ, अचानक एक जोरदार आवाज हुई। हवा और तेज हो गई और खंडहर कांपने लगा। अर्जुन के दोस्तों ने डरकर उसे वहां से चलने को कहा, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। तभी खंडहर के बीच से एक घनी काली परछाई उभरी। ये वही तांत्रिक था। उसकी आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरी साधना को छेड़ा है। जो मुझे नहीं मिला वह अब मैं तुमसे लूंगा। अर्जुन ने घबरा कर कहा, मैं सिर्फ सच जानने आया था, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। तांत्रिक ने हंसी के साथ कहा, सच जानना आसान नहीं, सच हमेशा बलिदान मांगता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, अगर मुझे बलिदान देना है तो मैं दूंगा, लेकिन इस जंगल और मेरे गांव को शांति चाहिए। तांत्रिक ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए उसे एक कठिन निर्णय लेने को कहा। उसने कहा, ये जंगल तब तक मेरे अधीन रहेगा जब तक मेरी आत्मा मुक्त नहीं होगी। तुम अपने जीवन के बदले इसे मुक्त कर सकते हो। अर्जुन ने अपनी जान देने का साहस दिखाया, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, खंडहर में रोशनी फैल गई। तांत्रिक की काली परछाई धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसने कहा, तुमने मेरे अभिशाप को तोड़ दिया। तुम्हारे साहस और बलिदान की भावना ने मुझे मुक्त कर दिया। अर्जुन और उसके दोस्त सुरक्षित बाहर निकल आए। जंगल में अब एक नई शांति छा गई थी। तांत्रिक की आत्मा मुक्त हो चुकी थी और गांव में डर की जगह गर्व ने ले ली। अर्जुन गांव का नायक बन गया। सच की खोज हमेशा कठिन होती है, लेकिन साहस और बलिदान इसे संभव बनाते हैं। पुरानी कहानियों और मान्यताओं को समझना और उनका सम्मान करना जरूरी है। हर रहस्य का अंत सिर्फ डर नहीं, बल्कि नई शुरुआत हो सकता है। उस दिन के बाद जंगल न तो डरावना रहा और न ही रहस्यमयी। यह अब सिर्फ प्रकृति का हिस्सा था, जिसे गांव वाले शांति और आदर के साथ देखते थे। जंगल की अनकही विरासत। गांव और जंगल के बीच अब एक नई सहमति बन चुकी थी। लोग जंगल का सम्मान करते थे और जंगल ने भी मानो अपनी सारी रहस्यमयी शक्तियों को सहेज लिया था। अर्जुन का साहस गांव के लिए प्रेरणा बन गया, लेकिन उसकी कहानी के बाद भी कुछ सवाल अनुत्तरित रह गए थे। गांव के बुजुर्ग अब भी कहते थे, जंगल ने अपना रहस्य छोड़ा नहीं है, वह सिर्फ शांत है, हमें उसे जगाना नहीं चाहिए। समय के साथ गांव में एक नई पीढ़ी का जन्म हुआ। ये बच्चे जंगल को केवल कहानियों में सुनते थे। उनमें से एक लड़की सिया को जंगल की कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। उसने एक दिन अपनी माँ से पूछा, क्या जंगल अब पूरी तरह से सुरक्षित है? क्या वहाँ अब कोई खतरा नहीं? उसकी माँ ने कहा, जंगल अब शांत है, लेकिन कुछ जगहें कभी पूरी तरह शांत नहीं होती, वे सिर्फ इंतजार करती हैं। सिया के मन में यह बात बैठ गई। उसने ठान लिया कि वह जंगल की गहराई में जाकर उसकी छुपी विरासत का पता लगाएगी। एक दिन सिया अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाने की योजना बनाती है। वे सभी आधुनिक तकनीक से लैस होते हैं और जंगल के रहस्यमयी हिस्सों को खोजने निकलते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें जंगल का सौंदर्य और सन्नाटा महसूस होता है। पुराने खंडहर अब झाड़ियों में ढक चुके थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जंगल के भीतर बढ़ते ही अचानक तापमान गिरने लगा। सिया को एक पुराना, धूल से ढका हुआ पत्थर दिखाई दिया, जिस पर अजीब प्रतीक खुदे हुए थे। उसने पत्थर को छूते ही महसूस किया कि उसके हाथों में तेज झंझनाहट हो रही है। अचानक पत्थर हल्का सा कांपने लगा। तभी
जंगल के भीतर से एक आवाज गूंज उठी, तुम वही हो जिसका इंतजार था। सिया और उसके दोस्त घबरा गए, लेकिन सिया ने साहस दिखाते हुए पूछा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? आवाज ने जवाब दिया, मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। मैंने सदियों तक यहाँ की रक्षा की है। अर्जुन ने मेरे श्राप को तोड़ा था, लेकिन अब मुझे एक नए संरक्षक की आवश्यकता है। सिया हैरान थी। उसने पूछा, मुझे क्यों चुना? जंगल की आत्मा ने कहा, तुम्हारे भीतर वह साहस और जिज्ञासा है जो इस जगह को समझने और इसकी रक्षा करने के लिए जरूरी है। लेकिन तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। जंगल ने सिया के सामने 3 चुनौतियां रखीं। पहली चुनौती थी जंगल के हर जीव की रक्षा का वचन देना। दूसरी, अपने भय को हराकर जंगल की गहराई में छिपी शक्ति को समझना। तीसरी, जंगल के इतिहास और उसकी ऊर्जा को संतुलित रखना। सिया ने सभी चुनौतियां स्वीकार कीं। वह अपने साहस और बुद्धिमानी से हर चुनौती पार कर गई। आखिरकार जंगल की आत्मा ने सिया को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम इस जंगल की नई संरक्षक बन गई हो। अब इस जगह का संतुलन और शांति तुम्हारे हाथ में है। इसे कभी मत तोड़ना। सिया गांव वापस लौटी और सबको ये बात बताई। गांव वालों ने उसकी कहानी सुनी और गर्व महसूस किया। अब जंगल और गांव के बीच एक नई शुरुआत हुई, जहां लोग न केवल डरते थे, बल्कि जंगल की रक्षा का वचन भी देते थे। प्रकृति और उसके रहस्यों का सम्मान करना जरूरी है। साहस और समझदारी से हर रहस्य को सुलझाया जा सकता है। कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती, वे सिर्फ अपने समय और सही व्यक्ति का इंतजार करती हैं। अब जंगल केवल एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि संरक्षण और संतुलन की मिसाल बन चुका था। सिया ने दिखा दिया कि सही मंशा और साहस से हर रहस्य का समाधान संभव है। जंगल की नई चुनौतियां। सिया जंगल की संरक्षक बनने के बाद उसकी सुरक्षा और संतुलन बनाए रखने में लग गई। गांव के लोग अब जंगल के प्रति जागरूक हो गए थे। वे उसकी सीमाओं का सम्मान करते थे और जंगल की शक्ति को स्वीकार कर चुके थे। लेकिन समय के साथ बाहरी दुनिया की लालच भरी नजरें जंगल की ओर बढ़ने लगीं। एक दिन शहर से कुछ लोग गांव में आए। वे एक बड़ी कंपनी के लोग थे जो जंगल की जमीन को खरीदकर वहां लकड़ी काटने और खनन करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, ये जंगल आपकी कोई आमदनी नहीं बढ़ाता। अगर हम इसे इस्तेमाल करें तो आप सभी को पैसा और रोजगार मिलेगा। गांव के कुछ लोग इस प्रस्ताव से प्रभावित हुए, लेकिन सिया ने इस पर कड़ा विरोध किया। उसने कहा, ये जंगल केवल हमारी नहीं, प्रकृति की धरोहर है। इसे बेचना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। शहर के लोग जंगल में बिना अनुमति के घुसने लगे। उन्होंने वहां अपने उपकरण लगाए और पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। इससे जंगल का संतुलन बिगड़ने लगा। सिया ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी शक्ति और पैसे के दम पर उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने गांव वालों को भी लालच देकर सिया के खिलाफ करने की कोशिश की। जंगल की आत्मा ने सिया को चेतावनी दी, ये जंगल अपनी शांति खोने लगा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो इसका असर केवल गांव पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सिया ने महसूस किया कि अब उसे अपने साहस और सूझबूझ से इस समस्या का समाधान खोजना होगा। सिया ने गांव वालों को समझाने के लिए जंगल के महत्व और उसके रहस्यों के बारे में बताया। उसने कहा, अगर यह जंगल खत्म हुआ तो हमारी जमीन और हमारा जीवन दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। ये लोग केवल अपना फायदा चाहते हैं। गांव के कुछ लोग उसकी बात मानने लगे, लेकिन बाकी अब भी लालच में फंसे हुए थे।
जब बाहरी लोगों ने जंगल को और नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तो जंगल की आत्मा ने अपना क्रोध दिखाना शुरू कर दिया। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, पेड़ गिरने लगे और अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। बाहरी लोग डर गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मशीनें और बड़ी संख्या में लोग बुलाए। सिया ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और जंगल के साथ खड़ी हो गई। उसने गांव वालों और जंगल की आत्मा की मदद से बाहरी लोगों का सामना किया। जंगल की आत्मा ने अपनी शक्ति से उनके उपकरण और योजनाओं को नष्ट कर दिया। आखिरकार बाहरी लोग डर कर वहां से भाग गए। सिया ने गांव वालों को यह एहसास दिलाया कि लालच कभी भी उनका भला नहीं करेगा। उस घटना के बाद गांव वालों ने जंगल की रक्षा करने की कसम खाई। उन्होंने जंगल को एक पवित्र स्थल घोषित कर दिया, जहां बाहरी दुनिया का कोई दखल नहीं होगा। लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। प्रकृति की सुरक्षा ही हमारे जीवन की सुरक्षा है। एकता और साहस से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। जंगल अब फिर से शांत था। सिया ने दिखा दिया कि एक व्यक्ति जिसने सही इरादे और दृढ़ निश्चय के साथ काम किया, वह न केवल अपने गांव बल्कि पूरी प्रकृति की रक्षा कर सकता है। जंगल का अंतिम अध्याय। जंगल अब एक बार फिर से सुरक्षित था। बाहरी लोगों की लालच भरी कोशिशें असफल हो चुकी थीं। गांव वाले अब सिया के नेतृत्व को स्वीकार कर चुके थे और जंगल को अपनी धरोहर मानकर उसकी रक्षा का वादा कर चुके थे। एक रात जब सिया जंगल में अकेली थी, उसे फिर से जंगल की आत्मा का आभास हुआ। एक हल्की रोशनी के बीच जंगल की आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा, सिया, तुमने न केवल मेरे जंगल की रक्षा की, बल्कि अपने गांव और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। अब मैं हमेशा के लिए इस जंगल में विलीन हो रही हूँ। यह अब तुम्हारे संरक्षण में है। जंगल की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गई। सिया ने महसूस किया कि अब जंगल की सारी जिम्मेदारी उसी पर है। सिया ने गांव वालों के साथ मिलकर जंगल के चारों ओर एक पवित्र सीमा बनाई। उन्होंने तय किया कि जंगल में कोई भी बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करेगा और वहां की हर चीज का सम्मान किया जाएगा। गांव के बच्चे अब जंगल की कहानियों से डरते नहीं थे, बल्कि उसे प्रकृति का एक अनमोल हिस्सा मानते थे। गांव ने जंगल से अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। वे जंगल से केवल उतना ही लेते थे जितना उन्हें जरूरत होती थी, और बदले में वे नए पेड़ लगाते, पानी के स्रोतों की देखभाल करते और जंगल के जीव जंतुओं की सुरक्षा करते। सिया ने अपने जीवन को जंगल की रक्षा और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने में लगा दिया। गांव और जंगल का संतुलन बना रहा। लोग सिया को एक नायक के रूप में देखते थे। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। प्रकृति का सम्मान और संरक्षण हर किसी का कर्तव्य है। एकता और साहस से बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। जंगल न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि यह हमारी आत्मा का प्रतिबिंब है। जंगल अब भी वहां था, शांत और सुंदर। उसकी हर फुसफुसाहट में मानो सिया और गांव वालों का प्रेम और समर्पण गूंजता था। ये कहानी यह बताती है कि अगर इंसान और प्रकृति साथ मिलकर काम करें, तो हर समस्या का समाधान संभव है। और इस तरह जंगल और गांव ने मिलकर एक नई शुरुआत की, जहां डर नहीं, बल्कि विश्वास और